पाकिस्तान से एक नई नवेली शादीशुदा लड़की स्टडी वीज़े पर कनाडा गई और उसने जाते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपने हस्बैंड को ही ब्लॉक कर दिया। हस्बैंड की कोशिश ये थी कि मैं भी इसके साथ कल को जाऊंगा, इसको स्टडी वीज़े पर भेजता हूँ, उसके बाद ये वहाँ जाके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेगी तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन लड़की के दिल में कुछ और था। उसने जब सारा प्रोसेस अपने हस्बैंड के पल्ले से करवा लिया, वीज़ा लग गया, टिकट हो गई और लड़की गई। और पहले तो तकरीबन 1 महीना इन दोनों की आपस में बात रही है। फिर लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता बातचीत को कम किया और बहाना ये किया कि मेरी जॉब है, मैं कोई पता नहीं कब जाती हूँ कब आती हूँ, बड़ी टेंशन है, अकेली हूँ, भूखी रहती हूँ, मैं आपका केस करूँगी, आप मुझे रोज़ फ़ोन ना किया करो। और उसने साथ ही लड़की को ब्लॉक कर दिया। इस लड़के ने बड़ी कोशिश की कि मेरा उससे रब्ता हो जाए। पहले नंबर पे तो मेरी वो बीवी है, दूसरे नंबर पर मैंने उससे शादी ही इसलिए की थी किसी पढ़ी लिखी लड़की से कि ये स्टडी वीज़े पर आइल्स वगैरह करके बाहर जाएगी और मुझे बुलाएगी। लेकिन इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? फिर जनाब 6 या 7 महीने तक इनका आपस में कोई रब्ता नहीं हो सका। फिर इसने किसी भी ताल्लुक़ से किसी भी ज़रिए उस लड़की की खोज लगा ली। पता चला कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग है उसकी। और ये फिर जब पहले तो इसको यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो बंदा पूरे इसका जो है ना पक्की इसके पीछे लगा हुआ था, उसने इसकी जो है ना किसी तरीके से कोई तस्वीर वगैरह बना ली किसी लड़के के साथ और भेज दी। अब तक जब ये वीडियो बना रहा हूँ कंफर्म नहीं हो सका कि इन्होंने शादी कर ली नहीं की, लेकिन ये लड़की इस लड़के के हाथ से निकल गई है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में एक लड़की कनाडा गई, कनाडा में रहते हुए उसने 11 मर्दों के साथ शादी की और 11 मर्दों के साथ ही धोखा किया, हर एक से पैसे खाए, शादी किसी के साथ भी ना की, पेपर मैरिज की। उनको कहा कि इतने हज़ार जो है कैनेडियन डॉलर दो, मैं आपको स्पॉन्सर कर देती हूँ। ना वो उसने कभी किसी को स्पॉन्सर किया और ना ही जनाब आज तक कभी वो पकड़ी गई। लड़की करती क्या थी, फ़ोन पर ही रिश्ता तय हुआ, फ़ोन पर ही आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर ली, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर ली अपने मंगेतर से, फ़ोन पर ही निकाह हो गया। और इंडिया वाले लड़के को कहा कि अपने पेपर मुझे भेजो, मैं साथ ही पैसे भेजो, ख़र्चा बड़ा हो जाता है तो मैं आपका केस अप्लाई करती हूँ। 11 लड़कों को उसने लूटा और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हुआ। एक बंदे ने शिकायत की, देखते ही देखते दूसरा बंदा आ गया, तीसरा बंदा आ गया और एक हफ्ते के अंदर 11 लोग सामने आ गए जिन्होंने कहा कि जी ये लड़की जो इस वक्त कनाडा में बैठी है, इसने हमसे शादी के नाम पर भारी मुआवजा लिया हुआ है। लड़की की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शेयर की और कहा कि जी ये वो लड़की है, इससे बच के रहना, इसके फ्रॉड से बच के रहना। देखें एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, मेरी वीडियोस बेशक थोड़ी सी आपको बाज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं कि जी बेग साहब हम तो अच्छी खबरें सुनना चाहते हैं, मतलब ये कि वीज़े खुल गए, तैयारी कर लो, इन्ने का वीज़ा, पैसे पहुँच के। भाई मैं ऐसा काम नहीं करता, हक़ाइक़ पे बात करता हूँ, उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, एजुकेशन पर्पस भी होता है और लीगल तरीके से जाने की जो है ना तनकीन करता हूँ। अब ये जो एक नया तरीका आ गया ना, ये बड़ा कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन ये बड़ा आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि पाकिस्तान में पैसे वाले लड़के बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो ऐसी लड़की तलाश करेंगे किसी गरीब घराने की जो पढ़ी लिखी हो, लायक हो, लेकिन गरीब हो। क्या करेंगे, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ बाकायदा शादी की ऑफ़र करेंगे। अब गरीब ख़ानदान ये सोचेगा कि यार हमारी लड़की पढ़ी लिखी है और अच्छा रिश्ता आ रहा है, रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं, तो वो जब शादी हो जाती है ना फ़ौरी तौर पर प्लान करते हैं कि जनाब लड़की को बाहर भेजो और स्पाउस वीज़े पर इसके साथ जाओ। ये बड़ा ट्रेंडिंग है, ये सिर्फ इंडिया नहीं पाकिस्तान में भी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि लड़की वहाँ जाती है, ले भी जाती है। भाई कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़कियाँ वहाँ जाके तो बदल जाती हैं और नया जीवन साथी तलाश कर लेती हैं, गलत बात है, लेकिन ज़्यादातर ले भी जाती हैं। यहाँ तक कि अब यूके में ऐसे केसेस भी पकड़े गए कि एक लड़की यूके में रहती थी, उसने अपने सगे मामू के साथ शादी कर ली थी मीरपुर में और कहा था कि ये मेरा हस्बैंड है, इसको मैंने यूके लेके जाना है। आप अंदाज़ा करें कि कितना जुर्म जो है ना वो लोग करते हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए। क्या ज़िंदगी का मकसद यही रह गया है कि यूके जाना है? बस उसके अलावा कोई ये रिश्ते, एतमाद, ईमानदारी क्या कर सकते हैं? ये ऐसी मैं अभी आपको बात बताने लगा हूँ कि उस लड़की ने यूके जाके तो अपने मामू पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इसने मेरे साथ
मियाँ बीवी वाला पूरा काम किया और मैं प्रेगनेंट भी हो गई थी। की दसा शर्म आ रही मैंने गल करते हैं। वाकया पूरा मीडिया में आ चुका है। उसने कहा जी मेरा मामू है, मेरी माँ ने मजबूर किया था कि मेरे भाई को लेके आओ और उसका तरीका यही था। ये पहले इसकी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बेग साहब आपके लिए ये नई चीज़ होगी। यूके में रहने वाले लोगों ने कहा कि आपके लिए ये नई चीज़ होगी, यहाँ बहनों के साथ शादियाँ कर करके लोगों ने एक दूसरे को पक्के पेपर दिलवाए हैं। की कर सकते हैं यार, अब पेपर तो अल्लाह की कसम है, इस तरह को पता नहीं जिंदगी का मकसद ही यही रह गया। वही पता, पिछले दिनों बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें यह कहा गया था कि यूके में बहुत सारे ऐसे देसी ग्रोह पाकिस्तानी और इंडियन ये ऐसा अंदर खाते बिजनेस कर रहे हैं कि लोगों को जिनके पास पेपर नहीं है, लड़के, उनको 12-12 हज़ार पाउंड लेके तो कहते हैं कि जी हम तरीके आपको बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करेंगे जाली और आपको गे, समझ आ गई, लड़के लड़के की शादी, आपका वो केस करेंगे और उसके बाद आप केस अप्लाई करेंगे, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी। या फिर आप ये केस करें कि आपका दीन ही कोई नहीं है, यानी आप मुसलमान थे, बाद में आपने मुसलमानियत जो है छोड़ दी और बेदीन हो गया, और कहो कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बेदीन होता है तो उसकी जो है ना वो जान को ख़तरा होता है, तो ये केस करो, हम डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे, हम सारी जो है ना वो फाइल आपकी तैयार करेंगे, बस 12 या 10 हज़ार या 15 हज़ार पाउंड आपने उत्थे टेबल पर रखने। लोगों ने दिए। बीबीसी का एक रिपोर्टर भेस बदल के ऐसा गाहक मान के चला गया, उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली और ऐसा ही उसके साथ भी उन्होंने कहा। बीबीसी का रिपोर्टर उस एजेंट लड़की से कहता रहा कि भाई आप मुझे कह रही हो कि लड़के से शादी कर लो, लेकिन मुझे तो लड़के नहीं अच्छे लगते, मैं तो लड़की से करूँगा। लड़की बाकायदा कह रही थी, रिकॉर्डिंग के लिए इसने सवाल किया, लड़की कह रही हो मुझे पता है कि आपको लड़के अच्छे नहीं लगते शादी के लिए, आप गे नहीं हो, लेकिन हमने कौन सा सचमुच करना है, हमने तो तस्वीरें अरेंज करनी है, आपकी मुलाकातें अरेंज करवानी है, कहीं डिनर पे जाएंगे इकट्ठे लड़के लड़के, जपियाँ शपियाँ पायो। एनीवेज यार क्या कर सकते हैं। और वो ग्रुप पकड़ा गया, जाली डॉक्यूमेंट, स्टैम्प्स, एवरीथिंग उनके पास जो कमरे हैं उनसे मिल गई। फिर यही कहूँगा कि इस तरह के जो काम है ना तो ये पहली बार हो रहे हैं और ना ये ख़त्म हो गए, चलता रहेगा सिस्टम। हमारा काम है, अगर मुंह में ज़ुबान है और कैमरा है सामने, तो हम भी इसका पॉजिटिव यूज़ करें, मैसेज दें, किसी को गलत लारा लप्पा ना लगाएं, किसी का कोई पैसा ना खाएं, किसी को गलत तरीके से गाइड करके दलदल में ना धकेल दें। जैसा कि एजेंट अक्सर कहते हैं ना कि भाजी गल ही कोई नहीं, तुहाडा वीज़ा लवा देने उत्थे अमरीका का, उत्थे जाओ, उत्थे वापस ही ना आयो, उत्थे लुक लग जाओ। तो होता क्या है कि वो अगर बंदा चला भी जाए ना तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना इलीगल बंदे के लिए। आजकल किसी भी कंट्री में बहुत मुश्किल, जॉब नहीं मिलती, पेपर आसानी से नहीं मिलते, आप पैसे जो है ना कमाते हैं वो अपने मुल्क आसानी से नहीं भेज सकते, किसी को बुला नहीं सकते, आज़ादाना किसी के साथ घुल मिल नहीं सकते कि कोई आपकी शिकायत ना कर दे, ठीक है ना, ये नहीं कोई बताएगा, ये मैं दसना होना। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मेरी बातों को कमेंट्स में सच कहती हैं कि वाकई हमने ऐसा देखा है या किया है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको बाहर जाने की बहुत जल्दी है, बड़ा बाहर जाना आया हुआ है, वो कहेंगे कि भाजी आप ही तो तुम टुर गए, साड़ी वारी तुम डराते हो पे। भाई बिल्कुल नहीं डरा रहा। अगर आप भी अच्छे तरीके से आपको कोई लीगल तरीके से कोई काम मिलता है, वीज़ा मिलता है, ज़रूर जाएँ। मेरी केड़ी टिकट लगनी है भाई, पैसा लगना है तो, ठीक है ना। ये थी आज की वीडियो और उनसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।